हाँ चलिए देखते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन passing through 2 points A 2, 3, 4 and B 5, 6, 7 लाइन ज्वाइनिंग। ये दो पॉइंट अगर किसी भी लाइन से पास होके जा रहा है तो इन दोनों पॉइंट से जो हमारा वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। ठीक है, तो एक काम करो कि ए पॉइंट है कितना है 2, 3, 4 और बी पॉइंट दिया है 5, 6, 7। तो ए बी लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ए बी लाइन का, तो ए बी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो ए बी वेक्टर निकालोगे ना। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे ना। तो ओ बी मतलब कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी, तो ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं 5i प्लस 6j प्लस 7k एंड माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k। यहाँ पर देखो, अब इसको इनसाइड ले जाओ माइनस को और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5i में से 2i माइनस कर दो 3i, 6j में से 3j प्लस 3j, 7k में से माइनस 4k प्लस 3k। ये देखो जो वेक्टर है ए बी लाइन का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इसका इसी का डायरेक्शन रेशियो पूछा है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू 3, 3, यही ना आई जे के का कोफिशिएंट। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले इसका मॉड निकाल लो तुम। तो ए बी का मॉड जब फाइंड आउट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 27। तो ये 27 आएगा। तो इसको करेंगे तो 9 इंटू 3 मतलब 3√3, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू या M, L इक्वल टू या कॉस अल्फा, L को ही कॉस अल्फा कहते हैं। तो इक्वल टू डायरेक्ट लिखो। तो ये I का कोफिशिएंट 3 था तो 3 अपॉन इसका मॉड यही 3√3। तो ये देखो कट गया 1/√3 आ गया। ऐसे ही m इक्वल टू कास बीटा इक्वल टू एम की कास बीटा, बीटा किस कहां से किस क्वाड्रेंट एंगल था y एक्सिस से। तो y का y मतलब कि j का कोफिशिएंट कितना है 3। तो ये 3 अपॉन पूरा टोटल मॉड 3√3, ये देखो कैंसिल आउट होगा 1/√3। सेम टू सेम n इक्वल टू कास गामा इक्वल टू k का कोफिशिएंट 3, तो 3/3√3, 3 कैंसिल आउट हो गया 1/√3। ये देखो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू आ गया और डायरेक्शन रेशियो आ गया। एज इट इज इसी तरह से जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तुम्हें पहले लाइन का वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो आई और जे के का जो कोफिशिएंट रहेगा वही डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो इसी का मॉड निकालने के बाद एक एक को डिवाइड कर दो, वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ठीक, ओके, थैंक यू।